एवरीवन, क्या आपको नहीं लगता है आजकल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की बहुत ही ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज में, और इसी की वजह से हम अपना एक गोल अचीव कर सकते हैं। यस, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स बहुत किया जा रहा है, वो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से किया जा रहा है, लेकिन हमें जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। यस, हाय एवरीवन, मैं हिना परमार और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, और मैं अपना 9 साल से बुटीक चलाते आ रही हूँ। यस, तो हम बातें कर रहे थे रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स हमें क्यों नहीं मिल रहे? रिजल्ट्स नहीं मिलने का कारण एक ही है कि सब जगह मोस्ट ऑफ सब इंस्टीट्यूट में ओनली फॉर स्केचिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। यस, ये सब बातें मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट से मेरे वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं बुटीक पर और बोलते हैं कि ऐसा सेम डिटो कॉपी हमें बना कर दो मैडम, हमारे वहाँ लास्ट सेमेस्टर है और हमारा फैशन शो है, इसलिए हमें चाहिए। मैं सब स्टूडेंट्स को एक ही जवाब देती हूँ कि आप खुद क्यों नहीं बना लेते हो? आपको खुद को एक प्रैक्टिस और नॉलेज मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ सब स्टूडेंट्स का एक ही जवाब रहता है कि मैडम हमें इतना डीपली सिखाया नहीं गया है, हमें स्टिचिंग्स ज़्यादा सिखाया नहीं गया है। ऐसे अलग अलग जवाब मुझे मिलते हैं। तब मैं एक ही बात सोचती हूँ, अगर सब जगह पर फीस फुल दी जा रही है तो नॉलेज फुल क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये एक ही चीज़ मुझे चुभती है हर बार। तो बस, तो मैं आज आई हूँ आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, परफेक्ट डिज़ाइनर बनाने के लिए, जिससे आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सको और एक अपने परफेक्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सको। यस गाइस, उसमें से अपने फर्स्ट टॉपिक आता है इमेजिंग पावर। बिना इमेजिंग किए फैशन की दुनिया पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमें इमेजिंग पावर कैसे बढ़ाना है? हम थोड़ा बहुत स्केचिंग करके अपना इमेजिंग पावर तो बढ़ा लेंगे, लेकिन ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए हमें मार्केट में घूमना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग डिज़ाइंस देखनी पड़ेगी, फैब्रिक्स देखनी पड़ेगी, जिससे हमारा इमेजिंग पावर इंक्लूड होता रहता है। और हमारा इमेजिंग पावर बढ़ गया वो कैसे पता चलेगा? अगर हमने कोई एक डिज़ाइंस देख लिया और वही डिज़ाइंस देख के हमें कोई और दूसरी डिज़ाइन अपने दिमाग में आ रही है, तो उसको बोलते हैं इमेजिंग पावर। कोई फैब्रिक देख के कोई हमें डिजाइन्स दिमाग में आ रही है, तो उसको बोलते हैं इमेजिंग पावर। यस गाइस, इमेजिंग पावर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है फैशन की। दूसरा टॉपिक आता है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन का महत्व फैशन की दुनिया में बहुत ही है। क्यों? क्योंकि बिना कलर फैशन की दुनिया पॉसिबल ही नहीं है। यस गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको कलर का नॉलेज नहीं है और आप कितनी भी अच्छी पैटर्न्स बना लो, फिर भी उसमें हम एक जी नहीं डाल सकते। यस, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर हमने कोई सिंपल सा पीस बना लिया है, लेकिन उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया डाल दिया और दूर से वो अट्रैक्ट कर रहा है और अपने आप लोगों के मुंह में से वाव वाली फीलिंग आ रही है, तो वो कॉम्बिनेशन अपना काम कर गया। अभी दूसरी जगह है, हमने पैटर्न बहुत अच्छी बना ली, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, फिर भी वो पैटर्न और वो पीस इतना उभर के बाहर नहीं आता है और लोगों के मुंह में से वाव वाली फीलिंग नहीं आती है। यस, अभी अपना तीसरा टॉपिक आता है फैब्रिक। फैब्रिक का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है अपनी फैशन की दुनिया में। क्यों? उसका नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने कोई हैवी वाली पैटर्न चॉइस की है, लेकिन उसमें हमने कोई सस्ता वाला फैब्रिक, लो कैटेगरी वाला फैब्रिक यूज़ कर लिया, तो वो पीस इतना उभर के नहीं आता है और वो पीस इतना अट्रैक्ट भी लोगों को नहीं करेगा। ऐसे ही अगर कोई हैवी पीस बनाना है, मैरिज वाले फंक्शन में कोई हैवी फंक्शन है उसमें बनाना है हैवी पीस, तो उस हिसाब से हमें फैब्रिक भी हैवी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि सिल्क वाला फैब्रिक है, ऐसे अलग अलग हैवी वाले फैब्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हमारी पैटर्न हैवी है और हमने लो कैटेगरी वाला फैब्रिक यूज़ किया है, तो वो पीस इतना उभर के नहीं आएगा और उसमें उतनी जान भी नहीं आएगी। यस, तो फैब्रिक की चॉइस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम मार्केट में जब जाएंगे और मार्केट में अलग अलग जगह पर घूमेंगे फिरेंगे, फैब्रिक को हम टच करेंगे, तब जाके हमारे में फैब्रिक का नॉलेज बढ़ेगा। और हमें फैब्रिक देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस फैब्रिक पर कौन सी पैटर्न चॉइस होगी, उसका नॉलेज अपने आप में धीमे धीमे वो बढ़ जाता है। ये एक इमेजिंग का कमाल है। ऐसे ही धीमे धीमे हमारी इमेजिंग पावर के साथ साथ फैब्रिक का नॉलेज भी
बढ़ जाएगा। अपना लास्ट टॉपिक आता है कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग। गाइस ये तीनों चीज़ एक साथ बंधे हुए हैं। ये तीनों चीज़ का महत्व मैं ज़्यादा देती हूँ और ये तीन चीज़ पर ज़्यादा मैं जोर क्यों देती हूँ। अगर ये चीज़ हम खुद नहीं कर पाए तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। अगर हमने इमेजिन कर लिया, अभी फैब्रिक भी लेकर आ गए, कलर वलर सब चॉइस कर लिया, अभी लास्ट करना है हमें कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग। अगर कटिंग और कोई कर रहा है, स्टिचिंग और कोई कर रहा है और फिनिशिंग और कोई कर रहा है, लास्ट में वो पीस बनते बनते अपने हाथ में आता है। लेकिन हमने जैसे दिमाग में सोचा होगा, इमेजिन किया होगा, वैसा सेम डिट्टू कॉपी हमें मिल नहीं सकता है। यस, वो चीज़ की कमी पूरी करने के लिए हमें ये 3 टॉपिक सीखने बहुत ही महत्व है, वरना हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। और अगर हमें ये तीनों चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा अपनी वर्कर टीम पर। वो कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा, मास्टर्स पर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, उन लोगों के कहने के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर हम खुद कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग करेंगे तो हम अपने हिसाब से हमारा इमेजिन किया हुआ पीस बना सकेंगे और एक सैम्पल पीस रेडी करके हम अपने मास्टर्स को भी दे पाएंगे और उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें चाहिए कैसा। इस हिसाब से अगर हमने कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग तीनों चीज़ अपने हाथ में रखी और हमने सीख लिया, परफेक्ट हो गए, तो हम अपनी वर्कर टीम को, मास्टर टीम को इजीली हैंडल कर पाएंगे और अपने और जैसा हमें पीस चाहिए ऐसा परफेक्ट पीस हम बना सकते हैं। यस गाइस, तो आपको मेरा ये नॉलेज आज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आगे जाकर आप क्या जानना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर करें। यस, नमस्ते। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को अपग्रेड करिए। नमस्ते, जय हिंद।